Dear student, we are going to start very important poem, Samson Agonist by John Milton. Samson Agonist by John Milton. जॉन मिल्टन एक फेमस पोएट हिस्टोरियन थे और जॉन मिल्टन जो है उन्होंने सैमसन एगोनिस्ट जो पोम लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल रीड आउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन and we will also discuss the important word meaning in detail. So we will discuss first introduction of John Milton. जॉन मिल्टन का जो है इंट्रोडक्शन और उनके फेमस वर्क कौन कौन से हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आपसे जो है पूछे जाते हैं. Now let's start introduction first. Born on December 9, 1608 in Bread Street, Cheapside, London, England. Means he was born in England. John Milton इंग्लैंड में पैदा हुए and son of John Milton Sir and Sarah Milton. एंड हिस्टोरियन पोएट एंड जर्नलिस्ट कहलाए जाते थे. और जॉन मिल्टन जो है इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने वर्क हैं जिसमें इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हैब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरामिक, सीरियक. ये जो है फेमस वर्क जिसमें हमने जो है पैराडाइज रीगेंड और पैराडाइज लॉस्ट, ये जो दो जॉन मिल्टन के बहुत ही फेमस वर्क हैं और जिसमें उन्होंने जो है इनके वॉल्यूम्स वगैरह भी डिटेल्स में लिखे हैं. अब इसको हम फर्दर रीड आउट कर लेते हैं. जॉन मिल्टन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश लिटरेचर. मोस्ट फेमस पोएट कहलाए जाते थे इंग्लिश लिटरेचर में और इसके मास्टरपीस जो हैं जिसमें पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड जो दो यूनिक वर्क कहलाए जाते हैं. पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड आर फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. और ये जो है इन रेपुटेशन और ऑनर जैसे फेम और ये सब चीज़ें जॉन मिल्टन को ज़्यादातर ये जो फेमस वर्क हैं इनकी वजह से मिली. और जॉन मिल्टन का जो एक बड़ा नाम है और फेमस पोएट और जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन जो है वो फेम कहलाए जाते थे इंग्लिश लिटरेचर में. अब उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन मिल्टन एज अ ग्रेट पोएट, हिस्टोरियन एंड ड्रामेटिस्ट. इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लेते हैं. जॉन मिल्टन जो थे वॉज फेमस इंग्लिश स्कॉलर एंड क्लासिकल पोएट, इज वन ऑफ द मेजर फिगर ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर. वेस्टर्न लिटरेचर में एक जैसे फेमस क्लासिकल जैसे एक ड्रामेटिस्ट भी थे और वेस्टर्न लिटरेचर में इनका बड़ा नाम था. एंड वॉज बॉर्न इन 1608. ये आपने नोट कर लेना है बिकॉज एग्जाम में ये पूछते हैं. एंड इन अ प्रॉस्परस लंदन फैमिली. Later on, by the age of 17, जब 17 साल थी उम्र इनकी, he was proficient in Latin, Greek and Hebrew, different languages. और हमने रीड आउट किया कि इनके फेमस वर्क हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड और डिफरेंट लैंग्वेज में महारत भी थी. और उनके वर्क के काफ़ी वॉल्यूम्स वगैरह जो पब्लिश हुए बाद में. एंड मिल्टन अटेंडेड Cambridge University earning a BA and MA and before studying himself for 5 years to read, write and study on his own. ये अपनी फिर 5 साल बाद में उन्हें खुद ही जैसे कहते हैं एक अपनी तालीम को कंटिन्यू करना जारी रखना. एंड बिलीव दैट मिल्टन रीड एवरीथिंग दैट हैड बीन पब्लिश्ड. मिल्टन जो हर चीज़ को जैसे रीड आउट करते थे जो पब्लिश होती थी और काफ़ी जो है वॉरिशियस जैसे रीडर और राइटर और एंड फेमस डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके वर्क हैं. ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड मैन ऑफ हिज टाइम. जिसे कहते हैं कि जैसे एजुकेटेड मैन भी थे. और मिल्टन जो है ये सब जैसे उनकी फेमस जो है रीगेंड, पैराडाइज रीगेंड एंड पैराडाइज लास्ट जो वर्क था उनके बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई. तो ये हमने रीड आउट किया इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन मिल्टन. फर्दर इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लेते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है ताकि और ज़्यादा आसानी हो जाए. मिल्टन वॉज ऑल्सो वोकल सपोर्टर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल. ओलिवर क्रॉमवेल के जो है वोकल सपोर्टर भी थे एंड वर्कड फॉर हिम. एंड मिल्टन्स फर्स्ट वर्क लेसिडास मिल्टन का जो है फेमस वर्क कहलाया जाता है. एलेजी ऑन द डेथ ऑफ क्लासमेट. एलेजी कहते हैं जो किसी की जैसे डेथ के ऊपर मौन के लिए एलेजी लिखी जाती है. वॉज पब्लिश इन 1632. ठीक है, ये आपने दो वर्क याद रखने, एक लेसिडास एंड एलेजी इन 1632. और बहुत सारे न्यूमरस वर्क्स हैं जिसमें हम एक दो नाम जैसे आपको बता दूं. पैस्टोरल एरोपेजिटे का ये जो फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का. हिज एपिक पोएम जो वन ऑफ द फेमस पैराडाइज लॉस्ट जिसकी वजह से पॉपुलर हुए और पैराडाइज रीगेंड की वजह से विच ट्रेस ह्यूमैनिटीज फॉल फ्रॉम डिवाइन ग्रेस and appeared in 1667 पैराडाइज लॉस्ट. और उसके बाद जो है
assuring his place on one of the finest non-dramatic poet of the Renaissance age. Renaissance means age of reawakening knowledge and learning. इसके अलावा मिल्टन जो थे एज ऑफ 43 में ब्लाइंड हुए एंड फ्रॉम द इनक्रेडिबल स्ट्रेंड ही प्लेस्ड ऑन हिज आई एंड उसके बाद अमेजिंगली इन्होंने जब ये फेमस वर्क लिखे उन्होंने किस तरह लिखे देखे विदाउट आइज इन पैराडाइज लॉस्ट और अदर मेजर वर्क्स हैं जिसमें पैराडाइज रीगेंड हो गया. तो ये जो इन्होंने जो है किस तरीके से लिखे एंड सैमसन एगोनिस्ट ये थर्ड हो गया आफ्टर व्हेन सैमसन व्हेन ब्लाइंड वर कंपोज्ड आफ्टर द लॉस्ट of his sight and these major works जैसे मैंने आपको मेंशन किए वर जो थे painstakingly and slowly dictated. ये जो slowly dictate करता था मिल्टन टू सेक्रेटरीज और ये जो है आफ्टर द साइट आफ्टर लूजिंग साइट ये जो है जब ब्लाइंड हुए तो उसके बाद ये जो स्लोली डिक्टेट करते थे अपने सेक्रेटरी को, ये जो कुछ वर्क लिखे गए उसकी वजह से उन्होंने नाम कमाया, फेमस हुए एंड जॉन मिल्टन डाइड इन 1674. तो ये हमने बड़ी डिटेल्स में जो है जॉन मिल्टन के बारे में रीड आउट किया, उसके फेमस वर्क्स पढ़े और जिसमें हमने पढ़ा पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड एंड लाइसिडास एंड ये सब जो है फेमस वर्क हैं जो जॉन मिल्टन जो है काफ़ी फेमस पोएट, जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन थे. ये हमने इंट्रोडक्शन डिटेल्स में पढ़ लिया और इसमें आगे जो है कुछ और पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन वगैरह के हवाले से इंट्रोडक्शन हम रीड आउट कर रहे हैं पोम का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं और ताकि और डिटेल में जो है आपको आसानी हो जाए समझने में. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम. सैमसन एगोनिस्ट इज एन एडाप्टेशन ऑफ द ग्रीक ड्रामा फॉर्म इन ब्लैंक वर्स. ये जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है सैमसन एगोनिस्ट और ये जो ग्रीक ड्रामा है और सैमसन एगोनिस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन, वन ऑफ द फेमस वर्क which recount the tragedy of Samson in his blindness beset by enemies. How this tragedy occurred with Samson we will read out in detail when we start this poem. This hero performed the decisive role in crushing the Philistine who were the enemy of his race. किस तरीके से सैमसन ने जो अपने जो एनिमीज थे उनसे जो है रिवेंज लिया एंड सैमसन टू गॉट किल्ड इन दैट डिजास्टर. सैमसन भी इस डिजास्टर में जो है मारा जाता है, सैमसन की भी डेथ होती है बट हिज हीरोइक एक्ट सेव्ड हिज ट्राइब्समैन फ्रॉम द एनिमी. सैमसन ने किस तरह जो है ट्राइब्समैन को बचाया और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ग्लोरियस डीड, किस तरह हाउ सैमसन जिस तरह सैमसन ने अपने जो है टास्क परफॉर्म किए बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्लोरियस डीड ही अर्न नेम, सैमसन जो है फेमस हुए. दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम. As we have discussed that this Samson Agonist, this poem is the Greek drama and blank verse form, and this is a tragedy by John Milton, and how Samson take revenge from the enemies and how he saves his tribesmen from the enemies, and ये हमने important point read out किए. हम further इस poem को डिटेल में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. Now see अब जो है इससे हम फर्स्ट जैसे जो लाइंस हैं वो हम रीड आउट करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको बड़ा क्लियरली ये पोम समझ में आ जाए. He patient but undaunted where they laid him, none daring to appear antagonist. Now ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं सैमसन एगोनिस्ट की, इसमें ये बताया गया है इसकी एक्सप्लेनेशन ताकि आपको मैं समझा दूं. Poet tells us in the line that how Samson was brought in the assembly hall, एंड किस तरह उनको असेंबली हॉल में लाया जाता है एज द एनिमी हैड ब्लाइंडेड हिम, एनिमी ब्लाइंडेड सैमसन एंड एज गाइड लेड हिम टू द हॉल एंड ही वॉक्ड पेशेंटली. जैसे सैमसन जो है वो पेशेंटली मतलब सब्र से जो है इनको जैसे जो इनको लेके जाते हैं एक असेंबली हॉल तक वहीं जाता है, पर हार्डलेसली टू प्लेस वेयर द गाइड लेड हिम देन ही वाज कॉल्ड अपॉन टू शो द फीट्स ऑफ स्किल्स. इनको बुलाया जाता है कि आप अपने फीट्स अपने स्किल दिखाएं, अपने करतब दिखाएं, बिकॉज सैमसन जो बहुत फेमस थे किसी चीज़ को गिराना, तोड़ना, मोड़ना, तो ये सब सैमसन को करतब आते थे जो एक आम आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता. ही परफॉर्म
परफॉर्म बी डन बाय ब्लाइंड मैन, ये सब ब्लाइंड मैन से जिसको कह रहे थे कि आप ये परफॉर्म करें, सैमसन को ब्लाइंड किया गया था। और ही सेव्ड, ही हीव्ड, पुल्ड, ड्रू एंड ब्रोक थिंग विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड नन हैव द करेज टू फाइंड फॉल्ट विद हिम। ये जिस तरह चीजों को अपनी ताकत से मोड़ना तोड़ना और बहादुरी के साथ जिस तरह लोगों से, मतलब जिस तरह सैमसन जो है फाइट करता था, ही परफॉर्म्ड एवरीथिंग इन सच अ वंडरफुल वे that everybody praised him for his unbelievable strength। सैमसन की जो स्ट्रेंथ थी, लोग जो है अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ थी, जिस तरह ये काम अपने परफॉर्म करते थे, अपने टास्क परफॉर्म करते थे जैसे एक आम आदमी नहीं कर सकता। हिज डेमोन्स्ट्रेशन वर सिंपली अनबिलीवेबल, नोबडी डेयर टू अपीयर एज हिज चैलेंजर्स। एंटागोनिस्ट कहते हैं कि लड़ने की कोई जैसे सैमसन से जो हिम्मत नहीं रखता था इन सिमिलर फीट ऑफ स्ट्रेंथ, या अपने करतब दिखाने, अपनी ताकत दिखाने। तो सैमसन जो थे एक वेरियर थे, एक फाइटर थे, ही वाज द ब्रेव फाइटर एंड फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। जिस तरीके से सैमसन अपने करतब दिखाते थे, अपने जैसे वो टास्क परफॉर्म करते थे, तो नोबडी अपीयर टू हैव एंटागोनिस्ट, जैसे कोई भी इस तरह से जो हिम्मत नहीं रखता था कि वो सैमसन से जो लड़ सके। तो एक्चुअली सैमसन की जो वाइफ थी उनका नाम डिलाइला था। तो जैसे जो है ये एक पूरी स्टोरी है जिसमें हमने रीड आउट किया कि किस तरीके से जो है, पहले जो हमने लाइन स्टार्टिंग की पढ़ी जिसमें बताया गया कि सैमसन को असेंबली हॉल में लाया जाता है, तो वहाँ पे जैसे इनको ब्लाइंड किया जाता है और सैमसन को कहते हैं कि अब आप फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ परफॉर्म करें, और सैमसन के बारे में हमने ये चीज़ें रीड आउट की। उसके बाद देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आगे रीड आउट कर लेते इंपॉर्टेंट लाइन्स आगे रीड आउट कर लेते हैं। एट लेंथ फॉर इंटरमिशन सेक दे लीड हिम, ये जो आगे की लाइन्स हैं, एंड दैट टू द आर्च रूफ गिव मेन सपोर्ट। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसकी एक्सप्लेनेशन हम रीड आउट कर लेते हैं। देखें इसमें क्या बताया गया है ताकि आपको और आसानी से जो है ये फॉर्म जो है क्लियर हो जाए। नाउ हियर वी आर टोल्ड हाउ सैमसन रीच नियर द बिग पिलर। सैमसन को जैसे एक बिग पिलर्स के करीब लाया जाता है। एट लास्ट द शो वाज ओवर एंड द इंटरवल वाज अनाउंस, इंटरवल अनाउंस किया जाता है, बीच में जो वक्फा आता है। एंड सैमसन जो है उस वक्फे दौरान सैमसन वाज लेड बाय हिज गाइड टू द पिलर्स इन order to give him some recess। जैसे कहते हैं ना, किसी जो है सैमसन जो है कुछ उनको आराम के लिए थोड़ा सा टाइम, जैसे नाउ एज द पीपल हु स्टूड नियर, जो लोग इनके करीब थे, हर्ड सैमसन रिक्वेस्टेड हिज गाइड, जब सुनते हैं कि सैमसन अपने गाइड को रिक्वेस्ट करता है फॉर सम रेस्ट एंड टू डू हिम स्ट्रेंड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग पिलर्स विद द बोथ हिज हैंड्स, जैसे दोनों हाथ इनके पिलर्स के ऊपर होते हैं। And he told his guide that he wanted to do simply because he wanted to have some rest। पहले इनको जो है कुछ रेस्ट चाहिए। and he will perform the deeds as Samson requested his guide that I want a rest and these pillars give support to the arched roof। जैसे जो पिलर थे उनकी जो पूरी छत जो है इनसे अटैच थी, और where the nobility of Palestine was sitting, बड़े जो लोग वहाँ के जैसे फिलिस्तीन जैसे जिसमें काउंसलर, कैप्टन, प्रीस्ट, लॉर्ड, लेडीज, बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए थे। एंड सैमसन जो था ही वॉज ब्लाइंड, और वो जो है उनको एक पिलर्स के करीब लाया जाता है, इनके दोनों हाथ पिलर पे थमा देता है, अपने गाइड को रिक्वेस्ट करता है कि आई वांट सम रेस्ट। और उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए होते हैं और वो सैमसन के करतब देख रहे होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लेट्स सी नाउ। ही unsuspicious without any doubt, unsuspicious means without any doubt, laid a much when Samson or some great matter in his mind। सैमसन के माइंड में क्या रिवॉल्व हो रहा था, लेट्स सी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ these important lines। नाउ देखें लाइंस में क्या बताया गया है, ये बुक में एज इट इज इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइन भी लिखी, डिटेल्स में आप पूरी लाइंस पढ़ सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दीज लाइंस। वी आर टोल्ड दैट द गाइड डिड नॉट फील दैट देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग इन। गाइड ने जो वहाँ पे जैसे था उन्होंने सोचा नहीं कि सैमसन अगर पिलर के ऊपर उनके हाथ है वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है, इट डजंट मैटर। सो द गाइड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड पीपल जो करीब थे उनने भी ये सुना एंड लेट हिम रेस्ट अगेंस्ट द पिलर, कहने पिलर पे हाथ थमा दें आप, जो आराम कर लें थोड़ी देर। एंड नाउ सैमसन फेल्ट द पिलर इन हिज आर्म
सैमसन अपने आर्म में जैसे वो पिलर्स जैसे अपने दोनों जो हैंड होते हैं वो पिलर पे थमाता है, फॉर फिलिस्टाइन हैड ब्लाइंडेड हिम, जैसे उन्होंने देखा कि जो उनको जैसे ब्लाइंड किया गया है, एंड देन ही स्टूड साइलेंट फॉर सम टाइम विथ हिज हेड बॉड एंड हिज आईज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। सैमसन की जो है जैसे गर्दन झुकी होती है और आईज इनकी फिक्स्ड होती है इन द ग्राउंड, एंड ही बिहेव्ड एज इफ ही वाज गोइंग टू ऑफर हिज प्रेयर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ वो प्रे कर रहे हैं और वांटेड टू रीच अ फाइनल डिसीजन ऑन, कुछ ऐसा फैसला वो करने वाले थे ऑन सम मैटर, जैसे कोई उनके जैसे ग्रेट इंपॉर्टेंस का कोई जैसे ऐसा कोई जैसे उनके जहन में जो एक प्रे चल रही थी और कुछ सोच रहे थे। इट अपियर्ड एज इट इफ सम important matter was revolving in his mind. ऐसा लग रहा था कि इनके जहन में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। फॉर इज स्टैंडिंग सीरियसली विथ हिज हेड बोर्ड, और वो बड़ा सीरियसली जैसे उनकी गर्दन झुकी हुई थी एंड आईज ऑन द ग्राउंड। सो सैमसन जो है वो जैसे ही पिलर के करीब होते हैं, इनकी जो है गर्दन झुकी होती है और उनकी इज आई वॉज फिक्स्ड ऑन द टारगेट, एंड वो सैमसन जैसे अपने दुश्मनों से बदला लेने चाहते थे, बिकॉज सैमसन को ब्लाइंड किया गया था। And Delilah was the wife of the Samson. Through the trickery of Delilah, Samson को कैप्चर किया जाता है, और ये जो है ट्रैकरी कहते हैं धोखा देना। ये जो है हम डिटेल्स में स्टोरी रीड आउट कर रहे हैं लाइंस बाय लाइंस। लेट्स सी फर्दर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। At last, with head erect, thus cried aloud, as with amaze shall strike all who behold. Now let's explain these important lines. The poet tell us that in these lines, जैसे मेन पॉइंट्स हैं वो हम रीड आउट कर रहे हैं। हाउ सैमसन एड्रेसेस द पीपल, किस तरह लोगों को जैसे सैमसन एड्रेस करता है जो लोग वहाँ पे गैदर्ड होते हैं, इनके करतब देखने के लिए आए होते हैं। He raised his head and in a loud voice he told them, वो अपनी गर्दन जैसे सैमसन उठाते हैं और बड़ी आवाज में लोगों को कहते हैं कि that till now he had obeyed them most obediently, कह रहे हैं अभी तक वो बिल्कुल obediently obey कर रहे थे, and showed some feat of strength, अपने कर्तव्य दिखाना, और जिस तरह सैमसन दिखाते थे लोगों को अपने कर्तव्य, and never disobeyed their command, कभी भी वो डिसोबे नहीं करते थे जो लोगों को कर्तव्य दिखाते थे। Now he said, अब उन्होंने कहा कि wanted to show them some feat of strength, अब उन्होंने लोगों को कहा कि मैं अब आपको जो है एक जैसे एक कर्तव्य जैसे फीट ऑफ स्ट्रेंथ आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, ऑफ ऑन अकॉर्ड, एंड these things would amaze all the holders and everybody would be amazed, कह रहे हैं जो सब लोग बैठे हुए हैं जो ये सब देखेंगे जो मैं कर्तव्य दिखाने जा रहा हूँ, आप सब हैरान रह जाएंगे। Actually Samson wanted to take them unaware, therefore जैसे वो उन लोगों को इल्म ही नहीं था कि सैमसन क्या करने जा रहे हैं। therefore he told them in a friendly way, उनको एक फ्रेंडली वे में बताता है that he was going to show them some more wonderful feats of strength। अब सैमसन के पास जैसे सैमसन ये सोचता है कि मैं लोगों को जैसे उनको ये अनाउंस करता है, बताता है कि आई एम गोइंग टू शो यू मोर वंडरफुल फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। Explanation of the line. Now see other important line we are going to read ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल्स में क्लियरली फॉर्म समझ में आ जाए। This uttered straining all his nerves, he bore upon the head of all who sat beneath. Now see further explanation. In these lines, what we tell that we are told that how Samson pulled down the pillars, all pillars upon the head of all who sat beneath, upon the head of these enemies. Now see Samson applied his force to the pillar. Samson अपनी पूरी ताकत लगाते हैं पिलर्स के ऊपर, which trembled just as mountain is do against the fury of winds। जैसे अमूमन माउंटेन्स के हिलने की आवाज आती है अगेन द फ्यूरी ऑफ विंड एंड वाटर, एंड विंड एंड वाटर मीन्स अपनी पूरी ताकत से सैमसन जो है वो टू एंड थ्रो जो है पिलर्स को जो है मूव करते हैं, एंड ही शुक देम इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड टिल द रूफ कैम डाउन विद अ थंडरिंग नॉइज, पूरी छत गिर जाती है जब वो पिलर्स को टू एंड फ्रो हिलाते हैं सैमसन, एंड दस ऑल दोज लॉर्ड एंड कैप्टन हु सेट अंडर
अंडर द रूफ, जो छत के नीचे जो कैप्टन, लॉर्ड, लेडीज और लोग जो आए हुए थे, वो बैठे हुए थे, वो सब उन छत के नीचे आ जाते हैं, वर क्रश टू डेथ। ऑफ कोर्स सैमसन टू डाइड, सैमसन खुद जो है उस छत के नीचे आ जाते हैं, बट इन दिस वे ही टुक अ रिवेंज ऑन हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों से बदला लेता है। एंड टू हैवी पिलर्स जो होते हैं हु गिव सपोर्ट टू द होल बिल्डिंग्स, पूरी बिल्डिंग को जो सपोर्ट दिए हुए थे, जो पिलर्स थे, वो छत पूरी पिलर्स को हिलाने से गिर जाती है। एंड वर शेकन विद अ ग्रेट फोर्स बाय सैमसन, सैमसन जो अपनी पूरी ताकत से वो छत गिराता है। आफ्टर देयर मोशन ऑफ टू एंड फ्रो दे केम डाउन, when the pillars moved to and fro by the Samson, when the roof fall down on the head of all those people who sat beneath, जिसमें कैप्टन, लॉर्ड, लेडी और प्रीस्ट थे, सैमसन succeeded in achieving his goal to crush his enemies. For it he uses his full strength to pull the pillars down on the heads of his enemies. He shook the pillars को हिलाते हैं, and again जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हैं, till they came down, जैसे वो जो है पूरी छत जो है वो नीचे आ जाती है। तो जो लाइन है, दिस uttered straining all his nerves and bowed upon the head of all who sat beneath, पूरे जो लोग नीचे बैठे होते हैं, पूरी अपनी all his nerves मतलब पूरी अपनी ताकत लगाते हैं सैमसन, और वो जो है जो पिलर्स को टू एंड फ्रो मूव करते हैं, जैसे माउंटेन्स खेलने की आवाज़ आती है, और पूरी छत जो होती है वो जो रूफ नीचे गिर जाती है। जो लोग वहाँ पे दुश्मन इनके सैमसन के बैठे हुए होते हैं, जिसमें कैप्टन, लॉर्ड, लेडीज, प्रीस्ट और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और सैमसन के करतब देखने के लिए। तो सैमसन ने जो अपना एक रिवेंज लिया, अपने दुश्मनों से रिवेंज लिया, और सैमसन खुद उस छत के नीचे आ जाते हैं। और सैमसन जो है वो बिकॉज ही वाज सैमसन ब्लाइंड भी थे, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बट जब वो पिलर्स उनके हाथ में होते हैं उसको मूव करता है और वो अपने करतब दिखाता है। एंड ये जैसे सैमसन ने एक बार सैमसन अपनी वाइफ को अपने सीक्रेट भी बताता है कि हिज स्ट्रेंथ लाइज इन हिज हेयर, और जो है सैमसन के बड़े बाल होते थे, और सैमसन जो है एक ऐसे करतब पर परफॉर्म करता था जो एक आम आदमी नहीं कर पाता था। और जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ी, एट लास्ट सैमसन टेक रिवेंज फ्रॉम द एनिमीज। उसके बाद देखें जो ये हमने पूरा रीड आउट किया इम्पोर्टेंट लाइंस, और जो है फर्दर जो है इसको आगे जो है इसको हम डिटेल्स में जो है लेके चलते हैं। नाउ सी आगे जो लास्ट लाइंस हैं, जिसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, वो उसको थोड़ा हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड, लेडीज एंड ए कैप्टन, काउंसलर और प्रीस्ट पुल डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि जैसे जो लोग, लॉर्ड, लेडीज, कैप्टन, ये सब बैठे हुए थे, वो छत के नीचे आ जाते हैं। एंड सैमसन पुल द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, मतलब खुद भी सैमसन उस छत के नीचे आ जाते हैं। इसमें भी यही बताया गया है कि लाइक अमंग द पीपल हु वर क्रश्ड टू डेथ अंडर द रूफ वर लॉर्ड, लेडीज, जैसे ये लोग काउंसलर, लॉर्ड, लेडीज, ये सब प्रीस्ट, ये सब उस छत के नीचे जो है दब गए, जो सैमसन ने अपने जो है अपनी स्ट्रेंथ से जो है वो जो पिलर्स थे उसको मूव किया। एंड द पीपल हैड असेंबल्ड देयर फ्रॉम फॉर एंड नियर टू सेलिब्रेट द फीस्ट, लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे फीस्ट को, जो इनविटेशन थी लोगों को, लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, सैमसन के करतब देखने के लिए आए थे। सैमसन टू वाज अमंग देम, ही आल्सो मीट द सेम फेट एंड वर क्रश्ड टू डेथ, सैमसन खुद भी उसी छत के नीचे आ जाते हैं। एंड बाय सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ, अपनी जैसे कहते हैं ना लाइफ की सैक्रिफाइस देना, कुर्बानी देना। एंड ही किल्ड द बेस्ट पीपल ऑफ द एनिमीज, जैसे वो लोग, जैसे वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लोग कुछ बैठे हुए थे, और एंड द पीपल who killed were choicest nobility, not only of this वन सिटी, वहाँ के एक कह रहे हैं मतलब जैसे जो है उनके जो दुश्मनों में से कुछ अहम लोग थे, और दिस पीपल जैसे जो लोग जो थे, बट ऑल्सो ऑफ द फिलिस्तीन सिटीज़, दूर दूर से आए हुए थे। ठीक है, तो ये हमने जो फिलिस्तीन सिटी से जो लोग आए हुए थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, जिनमें सैमसन ने जो है जो लोग करतब देखने के लिए आए हुए थे। जब छत गिराता है तो सारे लोग छत के नीचे आते हैं, और सैमसन भी उसी छत के नीचे आ जाता है। सैक्रिफाइस हिज लाइफ एंड टेक रिवेंज फ्रॉम द एनिमीज।
अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको बड़ी आसानी हो जाए। हाउ डिड सैमसन टेक रिवेंज फ्रॉम द वेरियर्स, हाउ डिड द फिलिस्तीन कैप्चर सैमसन, किस तरह सैमसन वेरियर्स से, दुश्मनों से बदला लेता है और किस तरह सैमसन को कैप्चर किया जाता है। द बिहेवियर ऑफ फिलिस्तीन वाज वेरी मच स्कॉर्न फॉर इंसोलेंट एंड एग्रेसिव अगेंस्ट सैमसन रेस, and the aggressive behavior, because of the aggressive behavior of the Philistine, they capture Samson through wickedness and the political betrayal of his wife. That as I told you, the name of wife Samson was Delilah, and through the treachery of his wife, they captured Samson, and they did not have courage to defeat Samson in his race. And through an entry की कहते हैं साजिश के थ्रू जो है इनको कैप्चर बनाया जाता है। they made him blind and brought him in a temple, एक टेम्पल में लाया जाता है to show the expressions of his stupendous power, ताकि वो अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी ताकत दिखाए और बिफोर द नोबल, ऑनरेबल एंड इन्फ्लुएंशियल, जो ज़्यादा वो वहाँ पे पावरफुल लोग थे और जो जो इनके दुश्मनों में कुछ लोग थे जैसे लॉर्ड, लेडीज, कैप्टन, और सैमसन बिगन टू शो द एक्सप्लोरेशन ऑफ हिज एक्सेसिव पावर, जैसे मैंने आपको बताया ना, अनबिलीवेबल पावर था सैमसन। वो अपने जो है वो कर्तव्य दिखाता है। वर्चुअली वाज फिल्ड विद contemptible and hatred emotions. He was filled with contemptible and hatred emotions against these warrior and who wanted to raise Samson's race. सैमसन जो है वो अपने दुश्मनों से जो है वो मतलब जैसे नाराज थे और वो दुश्मनों से बदला लेना चाहते थे। सैमसन took the revenge by pulling down the roof of the temple over all. He pulled the roof of the temple over all those who had been visited to see those expressions. ये जो से हमने read out किया, and he killed them all and sacrifice का मतलब होता है कुर्बानी देना, and his own life for the cause of his नेशन। ये बहुत पुरानी स्टोरी, जैसे आपने जैसे इसमें लाइंस मैंने आपको क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं इस पॉलिटिक ड्रामा के, जैसे हमने रीड आउट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि किस तरह रिवेंज लेते हैं। सिंपली हमने पढ़ा कि सैमसन वाज कैप्चर्ड थ्रू द ट्रैकेरी ऑफ हिज वाइफ, एंड सैमसन जो है अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं व्हेन ही मूव द पिलर टू एंड फ्रो एंड द होल रूफ कैम डाउन ऑन द पीपल, जिसमें लॉर्ड, लेडीज, कैप्टन, प्रीस्ट होते हैं और सब मारे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इम्पोर्टेंट हम रीड आउट कर रहे हैं एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेवेंट है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आपको इसका ब्रीफली समझा देता हूँ। हाउ डिड सैमसन एगोनिस्ट बिकम एन अनफॉरगेटेबल हीरो। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह चेंज करके भी दे सकते हैं कि सैमसन किस तरह अनफॉरगेटेबल हीरो बने, एंड एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द फॉर्म सैमसन एगोनिस्ट। मतलब सेम क्वेश्चन को चेंज करके दे सकते हैं। बिकॉज सैमसन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर सेक ऑफ पीपल एंड फॉर सेक ऑफ ट्राइब्समैन, एंड रिवेंज लिया और एक अनफॉरगेटेबल हीरो थे, वैरियर्स थे, और जो है जब उन्हें दुश्मनों से रिवेंज लिया और सैमसन जो है उन्हें अपना जो है ये किस तरह जैसे अपने ट्राइब्समैन को बचाया, और सैमसन ने जो है जब पिलर्स वगैरह उसने जो छत पूरी गिराई दुश्मनों के ऊपर और इन्हें रिवेंज लिया, इस तरह सैमसन को जो है अनफॉरगेटेबल हीरो कहा जाता है। तो ये जो है सेम क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके इसी तरह से भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट रिक्वेस्ट डिड सैमसन मेक टू हिज गाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैमसन आस्क्ड द गाइड, वॉचमैन जिसे हम कहते हैं, टू लेट हिम लीन अ व्हाइल एज ही वाज वेरी टायर्ड, एंड सैमसन वाज गिविंग एन एग्जिबिशन ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एंड व्हेन ही बिकम ओवर टायर्ड ही आस्क्ड फॉर अ रेस्ट। सैमसन जो है रेस्ट के लिए अपने गाइड को कहते हैं जब बहुत थके हुए होते हैं। तो सैमसन वाज गिविंग एन एग्जिबिशन ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जब वो बहुत थके हुए होते हैं तो अपने गाइड को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर जैसे आराम करना चाहता हूँ। तो फिर जो पिलर्स होते हैं उसके ऊपर उनके दोनों हाथ होते हैं, और पिलर्स के ऊपर ही जैसे वो जो अपनी गर्दन रखते हैं जिससे गर्दन झुकी हुई होती है, और वो थोड़ी देर रिलैक्स रहने के लिए जो अपने गाइड होता है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉचमैन को कि मुझे जो है थोड़ी देर जो है रिलैक्स होने का जो है मौका दिया जाए। तो ये जो है हमने क्वेश्चंस पढ़ा, इसका आंसर पढ़ा कि व्हाट रिक्वेस्ट डिड सैमसन मेक टू हिज गाइड। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम जो है इम्पोर्टेंट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सी, व्हाट डिड सैमसन से इन एड्रेस टू द पीपल, टू द फिलिस्तीन्स, जो लोग थे वहां पे उन्होंने क्या कहा। In the address he told the Philistines that until that point they were ordering him and he was obeying their orders.
Now he had decided of his own accord wish to show them a feat of his strength that would amaze them. कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आप लोगों ने जो मुझे ऑर्डर दिया, जो जो मैंने ओबे किया, मैं परफॉर्म कर रहा था, करतब दिखा रहा था, सैमसन वाज ब्लाइंड। और बट सैमसन ने बाद में कहा कि अब मैं जो है अपनी मर्जी से आपको कुछ फीट ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहूँगा। जो लोग ये देखेंगे दे बिकम अमेज्ड, और वो हैरान रह जाएंगे। और सैमसन ने फिर आपको पता है किस तरीके से जो है वो पूरी छत गिराई, जो रूफ गिराई, और सैमसन खुद भी उसी छत के नीचे आ जाता है। तो ये जो है हमने सेम जैसे शॉर्टकट करके इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स फर्दर डिस्कस अनदर। Now see, who was Samson and how was he captured by the Philistines? Samson was a kind man who helped his people from the cruelty of the Philistines, and he was captured through the treachery, disloyalty of his wife, and he was a man of great strength. अब जैसे सैमसन जो था वो एक ही वॉज अ काइंड मैन, और थ्रू द ट्रैक्टरी ऑफ हिज वाइफ सैमसन को कैप्चर किया जाता है थ्रू द डिसलॉयल्टी ऑफ हिज वाइफ। एंड सैमसन जो था वो जो है उनको लगा कि सैमसन जो है थ्रू द ट्रैक्टरी ऑफ हिज वाइफ ही वाज कैप्चर्ड, और फिर अपने कर्तव्य दिखाता है और रिवेंज लेता है। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है डिटेल में समझ में आगे होंगे। अब जैसे हमने ये जो है पोएटिक ड्रामा था सैमसन आगोनिस्ट बाय जॉन मिल्टन, जैसे हमने रीड आउट किया किस तरीके से सैमसन जो था, सैमसन वाज अनफॉरगेटेबल हीरो, किस तरह रिवेंज लेता है और अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस देता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट एक फॉर्म पढ़ा सैमसन एगोनिस्ट। होपफुली आपको सैमसन एगोनिस्ट फॉर्म जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।